छोड़ पूर्ण परमात्मा की जय, सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा की जय, सच्चे दरबार की जय, राजा धीराज की जय, आत्मा धार की जय, कबीर परमेश्वर की जय हो, सदा ही सहज जय। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जो सत सुमरन होय, लाख बरस का जीवन लेके धरे ना कोई। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही है बच्चों, उसमें सत्य भक्ति कर लो, अपना कल्याण करा लो, वरना जीवन में कुछ रखा नहीं है। मनुष्य जन्म मिलता ही है भक्ति करने के लिए, लेकिन बच्चों हम लोग सब कोई इधर उधर में अपना समय बर्बाद करते हैं। कोई इतना धन कमाने में, कोई यही काम करने में, कोई वो काम करने में, कोई फालतू बकवास करने में बैठे समय अपना गंवा देते हैं। इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा भाइयों बहनों। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म इसलिए ही मिलता है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता बार। ये मनुष्य जन्म जब एक बार चला जाएगा भाइयों बहनों, फिर लौट के नहीं आता है। 84 भ्रमने के बाद, कई बरस कई युग बीतने के बाद फिर मिलता है मानुष जन्म एक बार। अपनी सच्ची भक्ति करने के लिए इसको परमात्मा जगा रहे हैं, उसको सुना बता रहे हैं। जब तरवर से पत्ता टूट के, पेड़ में से जब पत्ता टूट के गिर जाता है, फिर बहु न लगता डाल, फिर लगता नहीं है पेड़ में। कई युगों के बाद पता नहीं परमात्मा की दया होती है तब फिर वो होता है। इसलिए भाइयों बहनों कहा गया है इस जीवन तो थोड़ा ही भला, जो सत सुमरन होए। तो असली भक्ति कबीर साहब का, पूर्ण परमात्मा का है, संत रामपाल जी महाराज का है। उनका ही आगे चलकर मिशन चलेगा परमात्मा का। और सोशल मीडिया तो दिया हुआ है प्लेटफॉर्म, उस पर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, संत रामपाल जी महाराज का क्या बोलते हैं सत्संग सुनिए, और उसके बाद लाइव देखिए पवन भगत जी का भी। उसमें आप लोगों को समझ में आएगा सारा ज्ञान कि क्या क्या परमात्मा कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उनके सारा उदाहरण पवन भगत जी के माध्यम से बात मिलेगा आप लोगों को सुनने को। तो सुनिए आप लोग भाइयों बहन, आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, दया है कि आप लोग परमात्मा का प्रवचन सुनिए, ज्ञान सुनिए। नहीं तो मनुष्य जन्म दुर्लभ ही है, फिर नहीं मिलने वाला। जो चला जाएगा आप लोग मौज मस्ती में निकाल देते हैं तो फिर मिलने वाला नहीं है। बहुत कष्ट बीतता है, यातना मिलती है। आप लोग तो देख ही रहे हैं जीवन में किस तरह से घटनाएं घट रही हैं। बूढ़े पड़े हैं अभी तक, मान लीजिए जवान बूढ़े अभी पड़े हैं, बच्चे इधर ख़त्म हो जा रहे हैं। इस तरह से घटना हो रही है, जहाज में भी विस्फोट हो जा रहा है, कहीं भी दुर्घटना हो ही जा रही है। आप लोग देख ही रहे हैं। ये किस लिए हो रही है, किस कमी से? परमात्मा की कमी से हो रही है। जिस परमात्मा को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए परमात्मा ही दुखी कर रहे हैं हम लोगों को। परमात्मा का ध्यान लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करिए परमात्मा का, तभी फिर इस मिशन को फिर आगे बढ़ेगा। नहीं तो अन्यथा अब तो विनाश तो निश्चित ही है। इसलिए कहा जा रहा है भाई बहन बार बार कि आप लोग भी भक्ति कीजिए परमात्मा का। अपने घर में दीपक जलाइए 5 ज्योति का, और मान लीजिए भक्ति कीजिए। दूसरा क्या रखा है ज़िंदगी में? परमात्मा तो कहते ही हैं बार बार। परमात्मा गुरु रूप धारण करके क्यों आते हैं धरती पर? इसलिए आते हैं कि हमारे बच्चे को ज्ञान दूंगा, समझाऊंगा। किस टीचर के पास आप लोग जाते हैं पढ़ने के लिए? आध्यात्मिक पढ़ाई, जीवन की पढ़ाई। और इसमें आध्यात्मिक परमात्मा अपने जीवन के विषय में, भगवान के विषय में बताते हैं। ये पढ़ाई तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। हम लोग को ये पढ़ाई बहुत आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। संस्कार लेना बहुत ज़रूरी है। माता पिता आजकल कहाँ किसी को संस्कार दे रहे हैं, किसी बच्चे को सिर्फ इतना करें बेटा पढ़ो, नौकरी करोगे। नौकरी क्या वैसे मिल जाएगा? बिना परमात्मा के दया के बिन नौकरी मिलता है? अगर किसी को मिल भी गया भाइयों बहनों, किसी को मिल भी जा रहा है, तो उसको ज्वाइन करने से पहले ही कहीं मान लीजिए कोई जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको एक ना एक लेकिन लग जा रहा है। कहीं कोई दुर्घटना हो गया, कहीं कोई बात हो गई, कहीं नौकरी ही नहीं मिला, किसी का पैसा ही अटक जाता है। तो इस तरह से भी तो मान लीजिए बहुत बाधाएं आती है। तो सारी बाधाएं परमात्मा कबीर साहब भी सब कष्ट को हरते हैं। और आप लोग इंटरव्यू भी देख रहे हैं, देखते होंगे, नहीं देखते हैं जो भाई बहन वो देख सकते हैं सर्च करके। संत रामपाल जी का इंटरव्यू कितना अनमोल है। सब एक एक अनमोल जो भगत लोग बताते हैं, एक एक वाणी बहुत अनमोल है, परमात्मा के विषय में बताते हैं। आप लोग सुनिए, उसमें सब सच्चाई है, सारी सच्चाई उसी में है।
सब बताते हैं परमात्मा का, अपनी अपनी सब माली जीवनी बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा घटना। ये मत सोचिए कि नहीं हम लोग के साथ, सबके साथ होता है। जो परमात्मा के मार्ग पे चलने चालू कर देता है, जो परमात्मा से नाम लेने लगता है, संत रामपाल जी से, गुरु जी से, तो उसके साथ उसके जीवन में भी तरह तरह की बातें होने लगती है, घटना होने लगती है। उसको सच समझ कर बूझ कर चलना पड़ता है। यही हम लोग के परमात्मा के ज्ञान का मूल तत्व है, ज्ञान है। परमात्मा जो बताते हैं वही सार है। अन्यथा भाइयों बहनों, ये जो आश्रम में जा रहे हैं, परमात्मा अभी कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं। आप लोग आश्रम में जा रहे हैं, झूठे जा रहे हैं, झूठ मूठ में। आश्रम वाले भाइयों बहनों के लिए तो एकदम ही, वो लोगों को तो मान लीजिए एकदम ही नहीं समझ है कि हाँ कैसे क्या किया जाए, थोड़ा सा किसी से समझा जाए, क्या ना समझा जाए। वो लोगों को तो बस आश्रम वाले भाइयों बहनों की पूछ पकड़ के ही घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। किसी को किसी चीज़ की कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नहीं लेना देना है। अब तो सामने सब कुछ आ ही रहा है, आप लोग खुद ही देख लेंगे सब कुछ, होते देख भी रहे हैं। और दान, आप लोग भाइयों बहनों का दान झूठ में बर्बाद जा रहा है। परमात्मा गुरु के हाथ में कहाँ जा रहा है दान, गुरु के हाथ में नहीं जा रहा है दान आप लोगों का। फिर भी आप लोग दान दे रहे हैं, बिना मतलब का दान दे रहे हैं। हम लोग तो नहीं देते हैं कहीं 1 रुपया भी। अब हमारे गुरु जी जब हम लोगों के पास आएंगे तभी हम लोग देंगे उनको दान। जब जहाँ रहेंगे गुरु जी तब जाएंगे हम लोग, वहाँ पर जा कर के गुरु जी को देंगे। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु ही पूजा, गुरु ही दाता, गुरु ही पूजा, मेरे गुरु ही दाता है। गुरु ही सर्व विधाता है। गुरु ही सब कुछ है। भाई इसको जानना पड़ेगा आप लोगों को भी।